Welcome to Destiny, guys. My name is Taval Chothani, and today we are discussing about the 12th English medium account book, chapter number 7, illustration 1. सेक्शन सी में ये पूछा जाता है, पूरा जो सम है वो. तो इसके लिए in the previous lecture we already discussed some of the fundamentals like 1, 4, 6 and 11. This adjustment we already discussed in the previous lecture, so that's why today we are discussing this illustration 1, 7 adjustment, 8 adjustment, 12 adjustment, 13 adjustment. ये आज हम सॉल्व करेंगे. लाइक अगर इससे पहले का जो आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वो पहले आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बेस दे दिया ये चैप्टर का. फर्स्ट illustration 1, adjustment number 7. There is no value of goodwill in the firm at the dissolution time 35,000. मतलब जो गुडविल है उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था. There is a no value of goodwill in the firm dissolution time 35,000 realized. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था रियलाइज का मतलब होता है हमें जो कैश है वो मिलेगी, मतलब कैश आती है. डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. 2 सेकेंड अकाउंट तो इसमें फिक्स है, रियलाइजेशन मींस इन दी चैप्टर नंबर 7 वन अकाउंट इज फिक्स रियलाइजेशन. हमें यही सोचना है कैश आ रही है या जा रही है. जो आ रही होगी तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश जा रही होगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे. और दूसरा अकाउंट तो फिक्स है रियलाइजेशन. मींस इन दिस 7th एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब जब फर्म बंद हो रही है तब हमें 35,000 रियलाइज है. रियलाइज का मतलब है कैश मिलेगी. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितनी अमाउंट है? 35,000. नेक्स्ट वन, 8th एडजस्टमेंट. पार्टनर नरेश एक्सेप्ट टू पे ₹30,000 फॉर बिल्स पेएबल. ये जो पार्टनर है नरेश वो बिल्स पेएबल मतलब इतने रुपये देगा. कितने? 30,000 रुपीज वो देगा. तो सबसे पहले हमें जो है बिल्स पेएबल अकाउंट जो ओपन है, अभी फर्म बंद हो रही है तो पहले हमने वो क्लोज करना होगा. तो बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है, हमें इतने रुपए देने होंगे. वो लायबिलिटी उसकी क्रेडिट बैलेंस है, जब उसका अकाउंट क्लोज करते हैं तब उसकी डेबिट कर देंगे. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. मींस फर्स्ट हमने क्या किया, जो बिल्स पेएबल अकाउंट है उससे क्लोज किया. लाइक बिल्स पेएबल लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस. जब हम उसे क्लोज करते हैं तो उसको रिवर्स डेबिट करना पड़ता है, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है. तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000. ये हमने कौन सी एंट्री दी? बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज किया. अभी जो पार्टनर नरेश है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि 30,000 रुपीज मैं दूंगा, तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट. नरेश कैपिटल अकाउंट क्यों है? क्योंकि नरेश बोल रहा है कि मैं इतने रुपए पे कर दूंगा. इसका मतलब कि वो गिवर है. पर्सनल अकाउंट्स रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नरेश बोल रहा है कितनी कैपिटल में से मैं इतने रुपए कितने हैं? 30,000 मैं दे दूंगा. मतलब वो इसमें क्या हो रहा है? गिवर बन रहा है, रिसीवर नहीं है, वो दे रहा है. इसके वजह से नरेश का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. मींस पर्सनल अकाउंट रूल याद होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ये नरेश इसमें गिवर है और डेबिट क्या होगा? वन एंड ओनली रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 तो नरेश कैपिटल 30,000. 13th एडजस्टमेंट, उसके बाद मैंने 12 लिखा है. 13th एडजस्टमेंट, रियलाइज्ड 25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. अभी ये अनरिकॉर्डेड मशीन है, मतलब मशीन हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मशीन का अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा. अगर हमने रिकॉर्ड किया होता तो उसका पहले अकाउंट क्या करना पड़ता? क्लोज करना पड़ता. लेकिन अनरिकॉर्डेड मशीन है, मतलब वो अकाउंट हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है. बट उसमें से हमें रियलाइज का मतलब अभी मैंने समझाया, रुपए कैश मिल रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है. कैश अकाउंट डेबिट टू वन एंड ओनली रियलाइजेशन अकाउंट. मतलब हमें एक ही अकाउंट सोचना है, आ रहे हैं रुपए और जा रहे हैं, बस इतना सोचोगे तो दूसरा जो अकाउंट होगा वो रियलाइजेशन ही होगा. तो इसमें हमने पहले मशीन अकाउंट क्यों क्लोज नहीं किया? बिकॉज इट्स ऑलरेडी अनरिकॉर्डेड, तो उसको क्लोज नहीं करना है. इफ इट इज रिकॉर्डेड देन उसे क्लोज करना जरूरी बन जाता है. उसमें से हमें रियलाइज हुए 25,000, मतलब 25,000 की
कैश हमें मिली, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। एंड एक 12th एडजस्टमेंट मैंने नीचे लिखा है, द सरप्लस ऑफ अमाउंट मींस जो क्लोज हो गई फर्म, उसके बाद सरप्लस ऑफ असेट 60,000, P&L ratio of SBI means three partners थे SBI. The P&L ratio was given in the sum 4/3/3 and the surplus of asset means उसके सब हमने liability payment कर दिए, उसके बाद भी 60,000 रुपीस बचे हुए हैं, तो वो 60,000 रुपीस किसको मिलेंगे? जो पार्टनर्स थे उनको मिलेंगे, S को, B को, I को। लेकिन किस रेशियो में मिलेंगे? प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, P&L रेशियो में कैपिटल रेशियो दिया हुआ हो तो 1/1/1 P&L रेशियो होता है, बिकॉज वो सम में नहीं दिया गया है। इसमें ये 4/3/3 रेशियो दिया गया है, पर उससे हमें सोचना पड़ेगा वो P&L है या कैपिटल है, तो वो P&L ही है। इट मींस ये जो 60,000 है वो 4/3/3 में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। If in case this 4/3/3 is not an P&L and capital ratio, then ये जो 60,000 है P&L रेशियो नहीं दिया गया है, 1/1/1 रेशियो में डिवाइड होंगे। बस ये दो ही एडजस्टमेंट है जो कंफ्यूज करते हैं, ऐसा एक एडजस्टमेंट एक्सरसाइज में भी है। तो ये याद रखना, जो प्रॉफिट और सरप्लस डिवाइड होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में होगा। ये रेशियो जस्ट देख के उसमें डिवाइड नहीं करना है, राइट? So that's a 4/3/3. It's an P&L प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो इसी में ही ये डिवाइड होगा। कितने रुपए हैं? 60,000 बचे हैं, तो एक अकाउंट ऑफ फिक्स है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000, किस में डिवाइड होंगे? टू एस करंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, टू बीस करंट और कैपिटल अकाउंट, टू आईस करंट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कौन सा रेशियो में 60,000 डिवाइड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है? 4/3/3। मतलब कैलकुलेशन 60,000 इंटू 4 अपॉन 10, 24,000 मिलेंगे जो एस के होंगे, 60,000 इंटू 3/10 जो बी को मिलेंगे 18,000, और 60,000 इंटू अगेन 3/10 जो मिलेंगे आई को 18,000। इससे ऐसी एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू एस कैपिटल और करंट 24, टू बीस कैपिटल और करंट 18, टू आइस कैपिटल और करंट 18,000। मींस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो रेशियो दिया गया है 4/3/3 और व्हाटसोएवर, वो प्रॉफिट एंड लॉस है या कैपिटल है। जो कैपिटल रेशियो हो तो उसमें ये सरप्लस डिवाइड नहीं करने का होता है, इसमें हमें P&L रेशियो ही देखना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई इफ कैपिटल रेशियो वाज गिवन, P&L नॉट गिवन, देन 1/1/1 रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। और इफ इन केस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन की जिसमें P&L रेशियो ही दिया गया होगा, तो उसी में वो सरप्लस को डिवाइड करना है जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में। तो इस तरह से ये एंट्री होगी। थैंक यू सो मच।